हालेलुया, जय मसीह की। परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और 3रे वचन पे ध्यान देंगे कि परमेश्वर का वचन इस तरह से कह रहा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। प्रिय भाइयों बहनों, मैं यहाँ इतना ही कहना चाहूँगी, जबकि निकोदेमुस एक उम्रदार व्यक्ति है और उससे प्रभु यीशु मसीह ये बात कह रहे हैं कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना है। हम जानना चाहते हैं कि हम कहना चाहते हैं कि हमें नए जन्म का अर्थ क्या है। हम देखते हैं कि हम एक तो हमारा पृथ्वी शरीर के द्वारा जन्म लेना है और दूसरा है हमारा आत्मा में जन्म लेना। जब तक हम आत्मा में जन्म नहीं लेते तो हम प्रभु के राज्य को नहीं देख सकते। इसलिए हमें अपने विचारों को, अपने आत्मा को और अपनी तमाम मन परिवर्तन हमें हमारे जीवन को करना है, तब हम प्रभु के उस राज्य को देख सकते हैं। हम देखते हैं जक्कई का मन परिवर्तन हुआ और जक्कई ने जिस तरह से रिश्वत लिया करता था और उसने उस रिश्वत के बदले उसने उस अपने जीवन के उस तमाम समय में उसने 4 गुना वापस लोगों को किया। देखते हैं कि पतरस ने अपने भाषण के द्वारा उसने लोगों के जीवन को बदला और लोगों ने बपतिस्मा 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया और उनके जब मन परिवर्तन हुए तो उन्होंने अपनी संसारिक चीज़ों का लालच न करके उस प्रॉपर्टी को बेचकर उसका जो धन था वो प्रेरितों के चरणों में डाल दिया। परमेश्वर चाहता है कि हम जानते हैं कि वो इतना बड़ा निकोदेमुस होने के बावजूद भी वो उन बातों को, नए जन्म को नहीं समझ पाया। हम भी इसी तरह से हैं, इस संसार में रहते हैं और हम नए जन्म को नहीं समझ पाते। और अगर हम नए जन्म को नहीं समझ पा रहे तो हम प्रभु के राज्य को या स्वर्ग राज्य को नहीं देख पाएंगे। इसलिए प्रभु चाहता है कि हमें समझना है कि हमारा नया जन्म हुआ कि नहीं हुआ और हमें नए सिरे से जन्म लेना है। हमें अपने मन परिवर्तन करना है, हमने अपने विचारों का परिवर्तन करना है और अपने जीवन को प्रभु के समर्पित कर देना है। जिस तरह से प्रेरितों ने अपनी संसारिक वस्तु का लोभ लालच नहीं किया, वैसे ही हमें ये संसारिक शरीर को हमें लालच नहीं करना है। उसके लिए हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, ये नहीं ज़रूरी है। ज़रूरी ये है कि हमें आत्मा में चलें। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन।